लोग क्या किए थे कि बेसिक जो है हम लोग ओवरव्यू कर लिए थे इसका कॉमन टैब के बारे में अच्छी तरह से देख लिए थे। फिर हम लोग जो है वी रे में फ्रेम बफर के बारे में अच्छी तरह से देख लिए थे। ठीक है, ग्लोबल स्विचेस के बारे में देखे थे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि ये सब कुछ ऑन ही रहेगा बोल के उसके बाद जो है हम लोग इमेज सैम्पलर का यूज़ कर रहे थे कल। एक तो हम लोग प्रोग्रेसिव पे जो ऑप्शन है उसको देख रहे थे कि मिनिमम सब डिवीजन कितना रखना है, मैक्सिमम सब डिवीजन कितना रखना है। ओके, रेंडर टाइम लिमिट कैसे सेट करना है, ये सब के बारे में हम लोग कल देख रहे थे। तो एक सीन में ओपन कर लेता हूँ, जस्ट मिनट। ओके, ऐसा कुछ नॉर्मल सा एक सीन है। तो इसका जो रेंडर सेटअप था, मैं चले जाता हूँ रेंडर सेटअप में। रेंडर सेटअप में क्या करते हैं, सबसे पहले ये तो मैंने सब कुछ चेंजेस किया हुआ था पहले, इसको फिर से रीसेट कैसे करेंगे। ठीक है, जो वैल्यूज वगैरह है ये तो ऑलरेडी मैंने चेंज किया था, आप ऐसा कर सकते हैं। आप एक बार जो है जो रेंडरर जो कि वी5 सेट है इसको अलग कुछ चेंज कर दीजिए। चेंज करने के बाद फिर से अगर हम लोग वी5 कर देते हैं तो इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसमें आ जाना चाहिए। कभी तो होता ना कि हम लोग बहुत सारे सब कुछ चेंजेस तो ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑलरेडी जो है हमको हम लोग बहुत सारे इसमें चेंजेस वगैरह कर चुके हैं। ठीक है, उसको जो है हमको रीसेट करना चाहिए। आप चाहते हैं कि उसको रीसेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कोई अलग कोई रेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से वी5 सिलेक्ट कर दें तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ओके, तो कल हम लोग जो है प्रोग्रेसिव इमेज सैम्पलर के बारे में कर रहे थे। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव इमेज सैम्पलर क्या करते हैं, पूरा होल पिक्चर को एक ही बार में वो रेंडर करते हैं। ठीक है, और ये साइड में जो डिफ़ॉल्ट है उसको क्लिक क्लिक करके आप जो है एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने बताया था, या फिर राइट क्लिक करके स्विच ऑल टू एक्सपोर्ट में क्लिक कर दीजिए, तो आपको डायरेक्टली जो है एक्सपोर्ट ऑप्शंस सब कुछ दिखाई देगा। ओके, कॉमन में जाके मैं थोड़ा सा इसका जो है साइज वगैरह कम कर देता हूँ, अभी तो ये बहुत ज़्यादा है, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा इसको। तो वो तो मैं कर देता हूँ 800 के आसपास कर देते हैं। ओके ठीक है, और इसका जो सेटिंग्स हैं वो तो अभी डिफ़ॉल्ट हो चुका है। तो अभी अगर मैं रेंडर करता हूँ, अभी ये प्रोग्रेसिव में है, एक्सपोर्ट मोड में है, मीडियम सेटिंग रेट पूरा कम कर दिया है 6 जो डिफ़ॉल्ट था। प्रोग्रेसिव में सिंपल है जो आपको बताया था, मीडियम मिनिमम सब डिवीजन मैक्सिमम सब डिवीजन, ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 इन 100 आता है, 1 इन 100 आता है। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ, अभी अगर हम इसको रेंडर करते हैं तो देखते हैं कि कितना टाइम लग रहा है। तो इसको हम लोग क्या किए थे, थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए, मतलब ये जो रेंडर टाइम थोड़ा सा कम करने के लिए, तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो रेंडर टाइम कम करने के लिए हम लोग क्या किए थे, जो मैक्सिमम सब डिवीजन उसको हम लोग कम कर दिए थे, जो मैक्सिमम सब डिवीजन होता है उसको कम कर दिए थे। तो रेंडर क्वालिटी इस पे अगर हम लोग मैक्सिमम सब डिवीजन कम कर देते हैं तो रेंडर क्वालिटी जो है, जस्ट
तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो मैक्सिमम सब डिवीजन जो कि 100 है, इसको हम लोग कम कर देते हैं, 4 5 इस तरह से। मैं इसको 5 ही रख लेता हूँ। अब अगर मैं रेंडर करता हूँ तो ये इसका क्वालिटी कम हो जाएगा, लेकिन ये जो है जल्दी रेंडर हो जाता है। क्वालिटी कम हो जाएगा लेकिन जल्दी ये रेंडर हो जाता है। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद अभी जैसे कि रेंडर टाइम, आप चाहते हैं तो रेंडर टाइम, अभी जैसे कि हमको टेस्टिंग करना है, ये बेसिकली हम लोग टेस्ट कर रहे हैं बार बार कि हमारा रेंडर सही है कि नहीं है। अभी हम लोग ये फाइनल क्वालिटी रेंडर नहीं कर रहे हैं। तो हम एक, अभी अगर मैं डायरेक्टली इसको रेंडर करता हूँ तो बहुत टाइम लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम लिमिट सेट कर देंगे। अगर मैं 1 कर देता हूँ, इसका मीनिंग क्या हो गया, 1 मिनट के अंदर में जितना रेंडर हो जाएगा वहाँ पे ये स्टॉप हो जाता है। इससे पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, लाइट का डायरेक्शन ठीक है कि नहीं है, लाइट का इंटेंसिटी ठीक है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट ठीक तरह से दिखाई दे रहा है कि मतलब दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ये आपको एक आइडिया हो जाता है। ठीक है, ये आपको 1 मिनट में ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। लेकिन इसको फाइनल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जीरो करके ही रखते हैं। इसको जो है हम लोग जीरो कर देते हैं। इससे क्या होता है, जब तक ये लाइक उसका रेंडरिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है, उसका जो नॉइज थ्रेशोल्ड है उसको रीच नहीं कर जाता, वहां तक ये रेंडर होते रहेगा। इमेज सैंपलिंग इसके बारे में कल किए थे। इसका पिक पिक वगैरह ले लिए थे ना? नहीं लिया है सर, नहीं सब लेंगे, पिक ठीक है। कल नहीं लिए एक भी। तो आज एक साथ सबको ही ले लेंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो अभी हम देख लेते हैं बकेट। ये हो गया आपका प्रोग्रेसिव के लिए। अभी हम देख लेते हैं बकेट के लिए नेक्स्ट। बकेट में इमेज सैम्पलर में क्या होता है, एक पूरा जो पिक्चर होता है, पूरा पिक्चर एक ही बार में रेंडर नहीं होता है। इससे क्या होगा, एक एक रेक्टेंगल बन जाएगा, एक एक जो है रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, जिसको बोला जाता है बकेट्स बोला जाता है, जिसको बोला जाता है बकेट्स बोला जाता है। ये जो रेक्टेंगल अभी बना रहे हैं, ये पहले रेंडर होगा, फिर इस तरह से पार्ट बाय पार्ट रेंडर होता है। इस तरह से क्या होगा, ये पार्ट बाय पार्ट रेंडर होगा। तो इससे क्या होता है कि क्योंकि अगर पूरा सीन को एक साथ रेंडर करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, एक छोटा सा पार्ट को करते हैं तो क्विकली हो जाता है। ठीक है, तो अभी अगर मैं प्रोग्रेसिव को अगर मैं बकेट में क्लिक कर देता हूँ, फिर अगर हम लोग रेंडर करते हैं, ठीक है, तो पहले जो होता है उसको आपका जो है प्री पास हो रहता है, मतलब एक बेसिक कैलकुलेशन हो जाता है कि लाइटिंग का डायरेक्शन क्या है, लाइटिंग कहाँ पे आ रहा है, उसका डायरेक्शन हो जाता है। उसका देखेंगे आपको एक छोटा छोटा बकेट मिलेगा। ओके, देखिए अभी यहाँ पे देखिए आपका जितना भी कोर्स है, जो जैसे आपका जो थ्रेड्स वगैरह रहता है, ओके, इस हिसाब से यहाँ पे एक एक जो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, पूरा सीन एक साथ रेंडर नहीं हो रहा है। देखिए पार्ट बाय पार्ट रेंडर हो रहा है, एक एक बॉक्स ऐसा बना बना के रेंडर हो रहा है। इसको बोला जाता है बकेट बुलाया जाता है, इसको जो है बकेट्स बुलाया जाता है। तो अगर हम लोग नीचे में जाते हैं, जैसे कि बकेट इमेज सिंपलर, इसके नीचे उसका सेटिंग्स आ जाता है, आपको एक्सपोर्ट मोड में रहना है। तो यहाँ पे बकेट का विड्थ दिया हुआ है। बकेट विड्थ अगर मैं कम कर देता हूँ, मान लीजिए इसको 32 कर देता हूँ मैं, फिर अगर मैं रेंडर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, जो बकेट का साइज आएगा वो छोटा हो जाएगा। जो बकेट का साइज है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अभी ये बकेट का साइज वो छोटा हो गया है। ठीक है, और थोड़ा सा फास्ट ये हो रहा है एक तरह से, क्योंकि कम मतलब इतना छोटा सा एरिया को वो जल्दी कैलकुलेशन कर सकता है ना। अगर इसको बहुत बड़ा एरिया दे देते तो उसको अगेन टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा एरिया दे दिए हैं, इसको 32 कर दिए हैं, तो मिनिमम 32 ही रखिए, तो जो है ये जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है। और हमको दिख भी जाता है कि ओके इस तरह का क्वालिटी आ रहा है, मतलब नॉइज आ रहा है, तो इसको स्टॉप करके हम लोग फिर नॉइज में चेंजेस कर सकते हैं कि ओके नॉइज तो इसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, नॉइज का थ्रेशोल्ड थोड़ा सा और ज़्यादा कम कर दूंगा। जैसे 0.01 है, कल बताया था 0.00, मैं 5 करके देखता हूँ, क्योंकि नॉइज आ रहा है। इसलिए हम लोग फिर से अभी रेंडर में क्लिक करते हैं।
तो फिर से जो है ये रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्योंकि नॉइज कम कर दिया तो थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी नॉइज काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम भी तो लग सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तो लग सकता है, तो एक एक जो पिक्सल रहता है, एक एक जो पिक्सल रहता है उसको ये कितना बार कैलकुलेट करेगा, इसको ये कितना बार कैलकुलेट करेगा, जो सब डिविजन है इसको हम लोग कम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है, मिनिमम एक 2 बार करेगा, मैक्सिमम जो है 5 टाइम्स जो है इसको कैलकुलेट करेगा। कुछ इस तरह से हम लोग चेंजेस करते हैं। इससे देखिए क्या हो जाता है। तो अगर आप बहुत बहुत बड़ा सीन अगर कर रहे हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। देखिए कितना क्विकली अभी रेंडर हो रहा है, कितना क्विकली जो है अभी रेंडर हो रहा है, क्योंकि मैंने वहां पे कर दिया था 2 कर दिया था, मिनिमम जो है 2, मैक्सिमम जो है 5 कर दिया था। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें नॉइज तो आएगा ही, क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ जो ये जो शेडिंग कम कर दिए हैं, प्लस कितना बार एक एक एरिया कैलकुलेट होगा उसको हम लोग कम कर दिए हैं। तो आप जब टेस्टिंग करते हैं, देखिए देखिए इसमें यहाँ पे कितना ज़्यादा नॉइज आ रहा है, लाइट ठीक तरह से यहाँ पे आ नहीं रहा, तो ये इस तरह से दिख रहा है हमको। तो ये सब के बारे में जानना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इस तरह से चेंजेस। तो टेस्टिंग के लिए हो गया, फिर जब हम फाइनल करना होगा तो इसको हम लोग जैसा था 24 रख लेते हैं, बाई डिफॉल्ट ये 24 था, मिनिमम सब डिवीजन मैक्सिमम सब डिवीजन, ये सब में चेंजेस करने से जो है सेटिंग रेट तो बताए थे, इसको आप चेंजेस कर सकते हैं। लेट इसको 24 कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मीडियम सब डिवीजन मैक्सिमम सब डिवीजन, इस तरह से हम लोग चेंजेस कर दिए, नॉइज थ्रेशोल्ड दे दिए। फिर अगर मैं अभी रेंडर करता हूँ तो ये काफ़ी क्लियर होकर आएगा। पहले जितना बहुत ज़्यादा नॉइज आ रहा था, अभी क्या होगा, नॉइज कम हो जाएगा इसमें। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा लेकिन नॉइज कम हो जाएगा। तो फाइनल के लिए जो है हम लोग कुछ इस तरह से चेंजेस करेंगे। अभी देखिए कितना नॉइज इसमें रिड्यूस हो गया। अभी तो इसका रेजोल्यूशन भी बहुत कम है, 800/608 है। ठीक है, रेजोल्यूशन भी कम है। रेजोल्यूशन इंक्रीज कर देते हैं तो हाई रेजोल्यूशन में, और ये सारा चीज़ आपका कम हो जाएगा। एजेस वगैरह हमको कितना क्लियर और स्मूथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सर ये ड्राइंग होने के बाद ये रेंडरिंग करने जाएंगे तो शायद 1 घंटा भी लग जाए, फिर पता चले कि वो ये बराबर नहीं हुआ, वापस चेंज करके वापस करेंगे, इसलिए तो तो हम लोग कितना बकेट टाइम। कर रहे हैं ना, इसलिए तो हम लोग बकेट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं जब रेंडर में क्लिक करता हूँ तो एक छोटा सा पोर्शन में पता चल जाता है कि ओके ऐसा हो रहा है, फिर हम लोग स्टॉप करके चेंज करते हैं। हम लोग पूरा रेंडर तो करने की जरूरत नहीं है ना, एक छोटा सा पोर्शन देखने से नहीं, पता चल फाइनल जाता है। फाइनल करने के बाद लग गया नहीं, अभी बराबर सेटिंग है, नहीं फिर नहीं, हम। फाइनल फाइनल से पहले तो आप अच्छे से सब कुछ सेटिंग कर लेंगे ना। ओके। ठीक है, तो हम लोग पहले ले जाते हैं यहाँ पे बकेट इमेज सैम्पलर। इसके बाद हम लोग मिनिमम सब डिवीजन मैक्सिमम सब डिवीजन चेंज किए। उसके जो है हम लोग मिनिमम सब डिवीजन चेंज किए। ठीक है, 1 ही रख लेंगे, 1 और 2 रख लेंगे के लिए। मैक्सिमम सब डिवीजन क्या रखेंगे, 4 की 5, इस तरह से जो हम लोग वैल्यूज रख रहे हैं। ये हो गया ये। और हम लोग जो फाइनल क्वालिटी के लिए, फाइनल क्वालिटी के लिए क्या करेंगे, इसमें लाइक 2440 डी से रख सकते हैं। ठीक है, जो है 24 से हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, नॉइस थ्रेशोल्ड तो कल देखे थे, बस उसी को ही आपको चेंज करना है। थ्रेशोल्ड जो है इसको देख लीजिए, टेस्टिंग के लिए 0.01 करके रखेंगे। जब टेस्टिंग करना होगा तो हम इसको
0.01 करके रखते हैं और फाइनल के लिए 0.001 या फिर 0.005 या फिर 0.007 इस तरह से हम लोग वैल्यूज रख सकते हैं, क्योंकि 0.001 करने से बहुत बहुत टाइम लग जाता है। नॉइज तो पूरा चला ही जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसलिए हमेशा हम लोग 0.001 नहीं करते। इवन अगर आप ये जो सब डिविजन्स में खाली चेंजेस कर देंगे और नॉइज में चेंजेस नहीं करने से आपका नॉइज काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और ये रहता है बकेट विथ कि 64 जैसे वैल्यू रहता है, इस तरह से हम लोग रख सकते हैं। अगर बहुत बड़ा अगर पिक्चर बना रहे हैं, अभी तो इसका इसका जो रेजोल्यूशन है वो तो बहुत कम है, कितना 800/608 है। अगर मान लीजिए इसको मैं 4000 कर देता हूँ, ठीक है, इसको मान लीजिए मैं 4000 से कर दिया, फिर अगर रेंडर करता हूँ, अभी मैंने बकेट में जो बकेट का विड्थ कितना 32 रखा है, फिर रेंडर करता हूँ तो क्या होगा देखिए। अब इसका विड्थ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। इसमें जो 32 का जो विड्थ आएगा बकेट का विड्थ वो कितना होगा देखिए। देखिए ये बकेट का विड्थ हो जाता है। ठीक है, और अभी इसमें पहले एटलीस्ट नॉइज आ रहा था, अभी पूरा क्लीन हो गया है ये जो है पहले रेजोल्यूशन कम में एटलीस्ट नॉइज आ रहा था, अभी पूरा क्लीन हो गया है। जब पूरा फिनिश हो जाएगा ये पूरी तरह से ही क्लीन हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी कितना जूम करने के बाद भी कितना अच्छे से हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये तो वाल में टेक्सचर दिया है ऐसा, जैसा नॉइज नॉइज टाइप के दिख रहे हैं, ये वाल में थोड़ा सा टेक्सचर दिया हुआ है, वॉल का जो प्लास्टर का जो टेक्सचर रहता है उसको। लेकिन इसमें पहले देखिए कितना ज़्यादा नॉइज आ रहा था, अभी आ नहीं रहा है क्योंकि मैंने रेजोल्यूशन इंक्रीज कर दिया, हाई उसको हाई क्वालिटी एचडी क्वालिटी बना दिया। और ये बकेट विड्थ है ये 32 रखे हैं, तो इसलिए वो छोटा छोटा होके आ रहा है। अभी मैं चाहता हूँ इसको 64 भी कर सकता हूँ, 64 करने से भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तो लग ही रहा है, तो इसको हम लोग जो है 64 भी कर सकते हैं इसको, तो बकेट का विड्थ थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, ये दोनों हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसका तो नेक्स्ट आपका आता है इमेज फिल्टर। नेक्स्ट आपका आ जाता है इमेज फिल्टर। इमेज फिल्टर क्या करता है, जो जो एजेस है उसको वो क्लीन करता है। मतलब अभी अगर मैं रेंडर करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ, मैं एक एरिया ले जाता हूँ, कैसे लिया बाद में बताता हूँ आपको। अभी जब हम लोग रेंडर कर रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसका जो ये जो एजेस है देखिए कैसा दिखाई दे रहा है आपको। एज जो बेंड एजेस है, जो सीधा है वो तो सीधा ही दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन जहाँ पे बेंड हो गया वो कैसा दिख रहा है देखिए। इसलिए से आपको जिग करके नजर आएगा, इस तरह से ये जिग नजर आएगा, एज जैसा दिख नहीं रहा है। करने के लिए हम लोग जो है इमेज फिल्टर यूज करते हैं। इसको ठीक करने के लिए हम लोग इमेज फिल्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग इमेज फिल्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो एक है आपका एरिया। इंटीरियर के लिए मैं बोलूंगा आपको एरिया लेने के लिए। ठीक है, एक्सटीरियर वगैरह के लिए आप कैटमुल रॉम ले सकते हैं। कैटमुल रॉम जो है इंटीरियर के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन जो है आपको सीन में एनफ लाइट भी होना चाहिए। आपके जो सीन में वो एनफ लाइट्स भी होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। इंटीरियर सीन में जैसे कि एक रखे थे कैटमल रूम, और नाइट सीन जब रेंडर कर रहे थे तो स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम आया था। ओके, तो इंटीरियर सीन में जैसे कैटमल ड्रम रखे थे, इसमें क्या हुआ था, ये जो लाइट के साइड में देखिए ब्लैक कलर का एक ठो लाइन आ गया है। तो एजेस को स्मूथ करने के चक्कर में कैटमल ड्रम बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर देता है। एक्सटीरियर सीन के लिए और जहाँ पे एनफ लाइट है उसके लिए बेटर है, नहीं तो इस तरह से आपको ब्लैक ब्लैक लाइन मिल जाता है इसे।
इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इंटीरियर सीन्स के लिए हम लोग रखेंगे एरिया, ठीक है। देन अलग अलग सब कुछ है, ठीक है। कैटमोड्रोम नहीं तो यहाँ पे ओके, नेचर नेट प्रॉपर्टी जो है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं फिर। तो अगर मैं एरिया लेकर के फिर से इसको अगर मैं रेंडर करता हूँ, देखता हूँ कुछ इफेक्ट मिलता है कि मुझे। ओके, जैसे कि ये 3 सीन मैंने किया है। एक मैंने किया था नॉर्मल, पहले जो था लाइक पहले जो नॉर्मल जो सेटिंग्स था बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये आपका आई थिंक एरिया ही था। उस बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका एरिया ही होता है जहाँ तक। तो जब हम लोग रेंडर किए थे अभी, जब हम लोग रेंडर किए थे अलग-अलग मेथड में, बाय डिफ़ॉल्ट जब किए थे तो कुछ ऐसा कुछ आ रहा था एरिया, या फिर कुछ रहता, मैं भूल गया उसका क्या रहता है, ठीक है। फिर सेकंड टाइम जो रेंडर किए थे, जो सेकंड पिक्चर को फिर से जब हम लोग रेंडर किए थे, ठीक है, तो दोनों सेम ही दिख रहे हैं, मतलब ये भी एरिया ही था। इसके जो एजेस को देख सकते हैं स्लो, ये दोनों सेम ही है, मतलब ये एरिया में ही आ रहा है। लेकिन जब हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे, कैट मोल्ड्रम जब यूज़ किए तो देखिए एजेस में सब ब्लैक ब्लैक लाइन आ रहे हैं, तो इसको ये स्मूथ कर रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ब्लैक कलर का लाइन्स भी आ गया है। तो जहाँ पे एनफ लाइट नहीं पहुँच पाता है वो एजेस से ब्लैक भी हो जाता है। तो इसके लिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सटीरियर सीन्स के लिए मोस्टली कैट मोल्ड्रम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इमेज फिल्टर। इस फिल्टर क्या करते हैं, तो स्मूथ, इसलिए आपका जो जिग जैग एजेस जो रहता है उसको स्मूथ कर देता है। एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हैं, जो स्ट्रेट है उसको नहीं, जो इस तरह से जो बेंड है, क्योंकि ग्राफिकल मतलब आपको जो 3D मॉडलिंग जो आपका सॉफ्टवेयर होता है रेंडरिंग में जो है, ऐसा बेंड टाइप का कुछ नहीं रह सकता है। बेंड में कुछ क्रिएट नहीं होता है, मतलब बेंड में बेसिकली आपका जो है यहाँ पे आपको एक स्मूथ एजेस नहीं दिखाई देगा। अभी इसका क्वालिटी इंप्रूव करेंगे तभी आपको ये एजेस दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो आपको पिक्सल देखिए, इसका पिक्सल बहुत कम है ना। तो यहाँ कल जो मैं बता रहा था, जो रेजोल्यूशन इसका क्योंकि कम है तो पिक्सल क्विकली चेंज हो रहा है, तो हमको यहाँ पे जो एजेस है वो हमको क्लियर दिख नहीं रहा है। तो इसको स्मूथ करने के लिए हम लोग एक इमेज फिल्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग इमेज फिल्टर है, जैसे कि हो गया एरिया, जैसे कि एक हो गया आपका एरिया तथा ड्रम, जैसे कुछ आपको जो है
तो मोस्टली आप ऐसे किए, जो आपका इंटीरियर सीन्स होता है उसके लिए एरिया यूज करो, एक्सटीरियर के लिए दोनों यूज करके आ सकते हैं, इंटीरियर के लिए ये दोनों यूज किया जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट में अभी छोड़ रहा हूँ इसको। ठीक है, अभी कुछ आएगा नहीं दिमाग में अभी, तो हम लोग चाहते हैं कलर मैपिंग में। कलर मैपिंग जो है ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट ही है, सब कुछ ही इम्पोर्टेंट ही है। तो इसमें जो है ये टाइप हो गया, कलर मैपिंग टाइप। देन यहाँ पे आपको कुछ गामा का वैल्यू मिलता है, मल्टीप्लायर बर्न वैल्यू मिलता है। तो इस सब के अंदर में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, इतना थियोरी जाएंगे तो फिर कुछ फायदा नहीं है अभी। अभी इसको रीनहार्ड ही रखते हैं। ठीक है, टाइप है, टाइप को रीनहार्ड ही रखते हैं। गामा को भी हम लोग कुछ चेंजेस नहीं करने, बस खाली हम लोग बर्न वैल्यू खाली चेंजेस करेंगे। इंपॉर्टेंट है इसलिए खाली मैं लिख देता हूँ टॉपिक, खाली बाद में देखते हैं इसको। गामा ये 2.2 ही रखते हैं। और ये कहता है आपका बर्न वैल्यू। ठीक है, बर्न आपको चेंजेस करना है, ये आप कभी 1 रख सकते हैं या फिर आपका लाइक 0.5, इस तरह से हम लोग रख सकते हैं। इसका क्या मीनिंग है बर्न वैल्यू? देखिए, जब हम लोग रेंडरिंग करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे रेंडर में क्लिक कर रहे हैं, रेंडर तो हो रहा है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट आ जाता है, बहुत ज़्यादा लाइट की वजह से ये एरिया पूरा व्हाइट हो जाता है। ये एरिया जो है पूरा का पूरा व्हाइट हो गया है, पूरी तरह से व्हाइट हो गया है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोजर, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोजर। बहुत ज़्यादा एक्सपोज टू लाइट हो गया, तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है हमको, क्लियरली कुछ दिख नहीं रहा है, पूरा विजुअल नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा व्हाइट हो जाता है। तो जो इसको ठीक है, आपका एडिटिंग के वे में इसको बोला जाता है बर्न, कलर बर्न हो जाता है ये बेसिकली। यहाँ पे हमको एक्चुअल कलर दिख नहीं रहा है, ज़्यादा व्हाइट लाइट की वजह से जो है ये कलर बर्न हो गया है, लाइट की वजह से ज़्यादा कलर बर्न हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए, जो कलर बर्न हो जाता है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग चेंज करते हैं वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसको 0.5 कर देता हूँ, इसको अगर हम लोग क्या करते हैं 0.5 कर देते हैं, तो अभी तो ये रेंडर हो रहा है। ठीक है, तो जो बर्न वैल्यू है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कलर मैपिंग में जो बर्न वैल्यू है इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, एक 0.6, 0.5 को नहीं 0.6 रखता हूँ। ऐसा नहीं कि इसको 0 कर देंगे, एक्चुअल में ये और एक काम भी करता है कि कलर थोड़ा सा फेड भी करा देता है, इसलिए बहुत कम भी नहीं रखेंगे इसको, 0.6 0.7 ये बेटर है। अगर कहीं पे हमेशा यूज़ नहीं करना है, अगर कहीं पे ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से कलर बर्न हो रहा है, तो आपको वहाँ पे इसको क्या यूज़ करना है, जो है बर्न का वैल्यू यूज़ करना है, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। जहाँ पे आपका व्हाइट लाइट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा व्हाइट, मतलब यहाँ पे जो लाइट क्रिएट हो रहा था इसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। आते हैं आगे जाके देखेंगे हम इसका यूजेस वगैरह। ठीक है, एक करके दिखा देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। सबने एक लाइट बनाया, इसको जो है मूव करके मैं वॉल के पास रख लेता हूँ। कंट्रोल धीरे स्पेस कंट्रोल कर दिए हैं। अभी अगर हम लोग रेंडर करते हैं तो ऐसा तो कुछ आएगा नहीं। ओके, आ तो रहा है, ठीक है।
तो लेट मैंने इसका जो है इंटेंसिटी वगैरह मुझे जैसे जरूरत पड़ता है उसी हिसाब से मैंने इसका इंटेंसिटी चेंज किया हुआ है। ये 2 था, इसको मैं 5000 कर देता हूँ। ठीक है। और इसमें एक यूनिफॉर्म लाइट भी कहीं से क्रिएट कर देते हैं, नहीं तो मुझे दिख नहीं रहा है कुछ। जैसे कि ऐसा कुछ एक लाइट बना दिए, इसको हम कर देते हैं इनविजिबल। ऑप्शन में जाके कर देते हैं इनविजिबल, और में जाके जब लाइट बना रहे हैं, ओके, तो हमको एटलीस्ट वॉल दिखाई दे रहा है, लाइट भी दिख रहा है। तो ये आई एस लाइट को जैसे हमको जरूरत पड़ता है आई एस लाइट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई एस लाइट को सिलेक्ट करके, जैसे ये 5000, तो मान लीजिए मैंने इसको जरूरत के हिसाब से मैंने इसको 50,000 किया हुआ है। तो जब 50,000 करता हूँ तो देखिए क्या हो जाता है, मेरा रूम में लाइट आ रहा है ठीक तरह से, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया देखिए, बहुत ज़्यादा ये व्हाइट हो गया है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोजर, या फिर बहुत ज़्यादा ये एक्सपोज हो गया, या फिर आपका ये बर्न हो गया, कलर बर्न हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ये कलर बर्न हो गया है। तो उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग मिनिमाइज कैसे करेंगे, अभी हम लोग जो सेटिंग देखे थे, देखिए अभी ऐसा दिखाई दे रहा है, अभी जो है ये ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा कलर बर्न हो गया है। अभी अगर मैं फिर सेटिंग्स में चले जाता हूँ, जैसे कि F10 में सेटिंग्स में चले गए, जो कलर मैपिंग में जो बर्न वैल्यू है इसको अगर मैं 0.5 0.6 कर देता हूँ, फिर अभी अगर फिर से अगर मैं रेंडर करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं लिए यहाँ पे अभी रेंडर में क्लिक करते हैं, देखिए थोड़ा सा कम हो गया। इसको हमको और भी ज़्यादा कम करना पड़ेगा, मतलब इतने से भी हो नहीं रहा है। तो अभी जो है जो बर्न वैल्यू है, ठीक है, 0.6 था, वैसे तो 0.5 के नीचे कभी नहीं जाता हूँ मैं, लेट अभी 0.4 कर ही देते हैं। इसका जो बर्न का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है। लाइट का इंटेंसिटी सेम ही रहेगा, लेकिन ये जो बर्न वैल्यू है ये कम हो जाएगा। इसको दिखाने के लिए मैं लेट 0 करके देखते हैं क्या होता है। देख सकते हैं ये पूरी तरह से फेड हो गया, पहले कितना व्हाइट दिख रहा था, अभी फेड हो गया। लाइट के इंटेंसिटी में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन ये फेड हो जाएगा। और अगर मैं इसको 1 ही रख लेता हूँ, पहले के साथ 1 कर देते हैं, फिर अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हाइट हो जाता है। ये भी आपको ध्यान में देना पड़ेगा, अगर कहीं पे भी लाइट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग बर्न वैल्यू को चेंजेस करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोग्रेसिव के बारे में, बकेट इमेज सैम्पलर के बारे में, उसका सेटिंग्स कैसे चेंज करेंगे, इमेज फिल्टर कैसे यूज़ करेंगे, देन कलर मैपिंग कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक था आपका जो है नॉर्मल सेटिंग्स। अभी हम लोग लाइट थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइट में ज़्यादा कुछ और एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, इसको बोला था आपका ग्लोबल इल्यूमिनेशन, जिसको बोला था आपका ग्लोबल इल्यूमिनेशन। तो इसलिए ग्लोबल इल्यूमिनेशन क्या है, ठीक है, ग्लोबल इल्यूमिनेशन क्या है देख लेते हैं। देखिए ठीक है, एक रहता है आपका डायरेक्ट इल्यूमिनेशन, दूसरा रहता है आपका इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन। ये दोनों को जो है आपका जीआई जो है कंट्रोल करता है। डायरेक्ट डायरेक्ट इल्यूमिनेशन क्या है, देखिए कोई भी एरिया में जब डायरेक्टली लाइट हिट करता है, ये बाउंस होता है, तो ये कैमरा जो है इसको कैप्चर कर रहा है, ये जो रेस को कैप्चर करता है, इसलिए हमको वो एरिया दिखाई देता है। ये हो गया आपका डायरेक्ट इल्यूमिनेशन। और एक होता है इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन। इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन क्या है, एक लाइट जब हिट करता है, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट को हिट करता है, फिर जो है नेक्स्ट जो रेज क्रिएट होगा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट कुछ बना देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ तो क्या होगा, ये जो सनलाइट से ये जो लाइट आने के बाद ग्राउंड पर ड्रॉप हुआ, उसके बाद फिर से ये जो ऑब्जेक्ट को हिट करेगा, फिर से इस तरह से हिट करेगा, मतलब जहां तक लाइट डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रहा है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो है लाइट डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा है, फिर भी हमको ये एरिया दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि ये आपका इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन हो रहा है, मतलब जो रेज है वो धीरे धीरे जो है बाउंस होते होते उसका जो इंटेंसिटी कम हो रहा है, लेकिन वो बाउंस होते होते जाता है। तो ये सभी जो कैलकुलेशन करता है इसको हम बोलते हैं जीआई। ये सभी जो कैलकुलेशन जो करता है उसको हम बोलते हैं जीआई। देख लेते हैं, रुकिए।
अभी ये ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे कहीं पर रख लेते हैं। ओके, यहाँ तक डायरेक्टली तो लाइट नहीं पहुँच रहा है, यहाँ तक जो है डायरेक्टली लाइट तो नहीं पहुँच रहा है। अभी अगर मैं रेंडर करता हूँ तो देखिए ये नीचे का पोर्शन हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन हो रहा है। मतलब जो ऊपर में जो लाइट दी है वो तो डायरेक्टली ये सरफेस में हिट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको सरफेस दिखाई दे रहा है। लेकिन ये नीचे के सरफेस में लाइट कैसे पहुँच रहा है? क्योंकि ये बाउंस होने के बाद इस तरह से एरिया में इस तरह से बाउंस होते होते जो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो क्योंकि इसका इंटेंसिटी थोड़ा सा कम है इसलिए थोड़ा सा डार्क दिखा रहा है और यहाँ पे आपको लाइट दिखाई दे रहा है। अगर मैं चले जाता हूँ रेंडर सेटअप में, अगर हम चले जाते हैं रेंडर सेटअप और जीआई में जाते हैं और जीआई को ऑफ कर देता हूँ मैं भी। जीआई जीआई को मैंने कर दिया ऑफ, फिर मैं रेंडर करता हूँ तो देखिए क्या हो गया, जहाँ तक लाइट नहीं पहुँच रहा है वहाँ पे पूरी तरह से डार्क हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन है वो हो नहीं रहा है, जो इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन है वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमको जीआई को ऑलवेज ऑन ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जीआई में जैसे आपको बता रहा था, एक रहता है आपका सनलाइट से जो है आपका डायरेक्ट लाइट आ रहा है और इस तरह से फिर बाउंस हो रहा है, फिर बाउंस हो रहा है। तो एक रहता है आपका प्राइमरी इंजन, सेकेंडरी इंजन, प्राइमरी इंजन एंड सेकेंडरी इंजन। ठीक है, लाइट देखिए किस तरह से बाउंस हो रहा है। ठीक है, ये सब स्लाइड तो मैंने ऑलरेडी बना कर रखा था लेकिन अभी और ठीक है देखते हैं जो भी है। ओके, इसमें सही है, डायरेक्ट लाइटिंग ओनली। इसमें जीआई ऑफ कर दिए तो पूरा डार्क दिखाई दे रहा है आपको, जैसे कि डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट जैसे ऑन कर दिए हैं तो क्या हो रहा है, जहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पा रहा वहां तक भी ये आपको दिखाई दे रहा है। सो एक जगह पे जो ओके ये सही है, इसको भी देख लेते हैं। लाइट से एक पहला इस तरह से एक रेज आ जाता है। ठीक है, फिर जो है इस तरह से ये बाउंस हो रहा है, लेकिन ये बाउंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लाइट आने के बाद ये अलग अलग एरिया में ये बाउंस हो रहा है लाइट। उसके बाद अगेन फिर ये ऑब्जेक्ट के पास जब बाउंस होता है फिर से ये फिर से बाउंस हो रहा है लाइट। तो ये हो गया आपका प्राइमरी रेज, ये हो गया आपका प्राइमरी रेज। ये पहले जो दिख रहा है आपको, लेट मैं इसको ग्रीन कलर में कर देता हूँ, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रेज। फिर ये प्राइमरी रेज जब कहीं पे ड्रॉप होके मतलब कहीं पे हिट करने के बाद फिर जो नया जो क्रिएट हो रहा है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रेज, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रेज। तो ये जो प्राइमरी रेज को कौन कैलकुलेट कर रहा है, ये जो प्राइमरी रेज होता है इसको कैलकुलेट कौन कर रहा है? तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं कैलकुलेशन करने के लिए। एक रहता है आपका ब्रूट फोर्स मेथड, आपका रहता है इरेडियंस मेथड। ठीक है, सो जीआई में आपके पास रहता है, एक रहता है आपका प्राइमरी इंजन, प्राइमरी इंजन में क्या क्या है, एक हो गया आपके पास ब्रूट फोर्स, दूसरा हो गया आपका इरेडियंस में। ब्रूट फोर्स क्या करता है? ठीक है, इतना हम लोग ये डिटेल्स नहीं जाते हैं और ठीक है, ये ब्रूट फोर्स कैसे कैलकुलेशन करता है क्या करता है। तो ब्रूट फोर्स में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि ये एक एक पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करता है, एक एक पॉइंट को कैलकुलेट करता है। मतलब जैसे कि ये जो सोर्स है, जैसे कि हमारे पास इस तरह से लाइट्स आ गया, लाइट्स आने के बाद ये जो हिट करने के बाद ऐसे जो रेज जो निकल रहा है, प्राइमरी रेज जो निकल रहा है, तो यहाँ पे जो कैमरा है, यहाँ पे जो कैमरा रहेगा ये क्या होगा, ये एक एक पॉइंट को इस तरह से रेज क्रिएट करके कैलकुलेशन करता है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इस तरह से जो है हर एक पॉइंट के लिए एक एक रेज क्रिएट करेगा, हर एक पॉइंट के लिए एक एक रेज क्रिएट करके ठीक है, ये जो लाइट का जो रेज है उसको कैप्चर करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम लग जाता है इसको हर एक पॉइंट को कैप्चर करने के लिए।
ओके सो तो ब्रूट फोर्स एक हो गया जो कि हर एक पॉइंट क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं सब कुछ। सो एक हो गया ब्रूट फोर्स। दूसरा हम लोग यूज करेंगे इरेडियंस में। एक हो गया ब्रूट फोर्स जो कि क्या करता है, हर एक पॉइंट के लिए एक एक रेज क्रिएट करता है जो कि टाइम टेकिंग, और एक रहता है आपका इरिडियंस। इरेडियंस में क्या करता है बेसिकली, ठीक है, ये जो मेथड फॉलो करता है इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन मेथड बोलते हैं। इंटरपोलेशन मेथड से क्या, इसका क्या मीनिंग है, इंटरपोलेशन मेथड से बुक लाइक कैसे कैलकुलेट करेगा। लेट यहाँ पे कैमरा है, तो यहाँ पे एक लाइट है, यहाँ पे एक तरह का लाइट है, यहाँ पे एक लाइट है, इंटेंसिटी तो डिफरेंट है ना, यहाँ पे जो लाइट का इंटेंसिटी है वो डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम क्या करेगा, इसको कैलकुलेट कर लेगा पहले, देन इसको कैलकुलेट कर लेगा, ये दोनों का कैलकुलेट करेगा, और इनके बीच में जो है अपने हिसाब से, अपने हिसाब से एक जो है कलर, मतलब इन दोनों को मिला के जो है ऐसे ही इंटरपोलेशन मेथड से कुछ न्यू रेस ऐसे ही क्रिएट कर देगा, या फिर इसका जो कलर स्कीम है उसको ये दोनों को मिला के यहाँ पे कुछ बना देगा वो। तो इससे क्या होता है, ये तो ज़्यादा फास्ट होता है, ज़्यादा काफ़ी जल्दी हो जाता है ये। क्योंकि ब्रूट फोर्स में क्या होता था, हर एक पॉइंट वो कैलकुलेट करता था, हर एक पॉइंट कैलकुलेट करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। इसमें क्या करता है, किसी दो पॉइंट के बीच में वो इंटरपोलेशन मेथड से न्यू रेस क्रिएट करके वहाँ पे कैलकुलेट कर देता है। तो ज़्यादातर हम लोग इरिडियंस मैप जो है यूज़ करते हैं। सो प्राइमरी में हम लोग ले आते हैं इरिडियंस मैप, सेकेंडरी के लिए हम लोग ले आते हैं लाइट कैश, ठीक है। जो लाइट कैश होता है हम लोग सेकेंडरी के लिए लाइट कैश ले जाते हैं। ये आपका प्राइमरी इंजन। प्राइमरी के लिए हम लोग लेगा यहाँ पे इरेडियस मैप ले लिए हम लोग, जो है यहाँ पे इरेडियस मैप ले लिए। और सेकेंडरी के लिए हम लोग ले जाएंगे ठीक है। तो इरेडियस मैप का जो सेटिंग्स है उसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्या क्या रखेंगे हम लोग। इरेडियस मैप रखना है तो नीचे में इसका सेटिंग्स आ जाएगा, इरेडियस मैप का सेटिंग्स आ जाएगा। इसका कुछ प्रीसेट दिया हुआ है, ठीक है, इसका कुछ प्रीसेट दिया हुआ है। प्रीसेट हम लोग क्या रखेंगे, लो या फिर मीडियम रखेंगे, किसके लिए, टेस्टिंग के लिए। लो या फिर मीडियम रखेंगे टेस्टिंग के लिए। और जो प्रीसेट रहता है उसको हम लोग रख देंगे मैनुअल, रख लेंगे इसको मैनुअल रख लेंगे, रखेंगे किसके लिए, हाई क्वालिटी के लिए। प्रीसेट को हम लोग जो है कस्टम, मैनुअल लिख देंगे, कस्टम रख लेंगे इसको। क्वालिटी के लिए जो है हम इसको कस्टम रखेंगे। कस्टम में जो एक रहता है आपका मिनिमम रेट, मैक्सिमम रेट, ये सब क्या है। मिनिमम रेट हाई क्वालिटी के लिए हम लोग रखेंगे -1, और जो मैक्स रेट जो रहता है उसको रखेंगे माइनस, सॉरी उल्टा कर देंगे, मिनिमम रेट को रखेंगे -4 एंड -1। बहुत ही कम ही जगह रहता है जहाँ पे कि हम लोग जीरो रखते हैं, जीरो में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसको जो है हम लोग -1 का ही रखते हैं इसको। ई पासेस में क्रिएट होता है तो अभी वो सब में नहीं जाते। तो कस्टम में हम लोग क्या रखेंगे, इसको कर देंगे -4, मिनिमम रेट को कर देंगे -1 अच्छा क्वालिटी के लिए। जो सब डिविज होता है उसको हम लोग इंक्रीज कर देंगे,
ठीक है, जो सब डिव्स होता है उसको हम लोग इंक्रीज कर देंगे, एक हो जाएगा आपका सब डिव्स को कर देंगे लाइक 80 के आसपास कर देते हैं। और जो इंटरपोलेशन होते हैं, इसको कर देते हैं 30 के आसपास कर देते हैं, 30 इनफ। इसको कम भी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। इरेडियंस में नेक्स्ट हो जाता है आपका लाइट कैश। नेक्स्ट हो गया आपका लाइट कैश। लाइट कैश को हम लोग रखेंगे अराउंड 800। इसको हम लोग 1500 से 2000 रखेंगे क्वालिटी के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा सारा सेटअप्स रेंडर का सेटअप। ठीक है, एक खाली ओवरव्यू करवा देते हैं, फिर जो है आप इसका पिक्चर ले लीजिएगा। हमको टेस्टिंग करना होता है, जब हमको टेस्टिंग करना होता है तब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी रेंडरिंग करना है, क्विकली हमको देखना है, इसलिए हम लोग रेंडर सेटअप में जाएंगे। रेंडर सेटअप में जाने के बाद हम लोग जो है सबसे पहले चीज़, जो आउटपुट साइज है इसको कम रखेंगे। कम रखेंगे तो जल्दी जल्दी ये रेंडर हो जाएगा। धीरे में जाते हैं, ठीक है, सब कुछ तो इसमें ठीक ही रहता है वैसे भी, लेकिन हम लोग चले जाएंगे इमेज सैम्पलर, इसको रख देते हैं प्रोग्रेसिव, सेटिंग रेट कम कर दिए। ठीक है, प्रोग्रेसिव इमेज सैम्पलर, जो सब डिवीजन 100 है इसको मैं 5 कर देता हूँ। अभी रेंडर टाइम नहीं देने से चलेगा, नॉइस थ्रेशोल्ड जैसा है ऐसा ही रखते हैं, नॉइज आ जाएगा लेकिन क्विकली रेंडर हो जाएगा। इमेज फिल्टर जो रहता है, जो कि एजेस क्लियर करता है, मुझे टेस्टिंग में नहीं चाहिए होता है तो मैं इसको ऑफ ही कर देता हूँ कभी कभी, क्योंकि टेस्टिंग में मुझे फिल्टर मतलब उसको एजेस को क्लियर देखने का कोई मतलब नहीं है, मुझे खाली जल्दी से रेंडर करना है मुझे, ताकि मैं देख सकूँ ओवरऑल क्या हो रहा है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं क्या कर देता हूँ, इमेज फिल्टर को ऑफ कर देता हूँ टेस्टिंग के लिए। कलर मैपिंग में जाते हैं, ये तो हमको ब्राइटनेस मतलब कलर बर्न वैल्यू जो है एडजस्ट करना पड़ता है, अगर बहुत ज़्यादा कहीं पे ब्राइटनेस क्रिएट हो रहा है तो इसको हमको कम करना पड़ता है। तो अभी के लिए इसको 1 ही रखते हैं, अगर होगा तभी इसको चेंज करेंगे। जीआई में जाएंगे, इसको हम लोग रखेंगे इरेडियंस में, ये सब तो एक्सपोर्ट ही है। इरेडियंस में जा करके इसको क्वालिटी पूरा लो कर देते हैं ताकि जल्दी रेंडर हो जाएगा। यही जो है ये जल्दी रेंडर हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो लाइट कैश है, नीचे में जाते हैं, यहाँ पे जो लाइट कैश रहता है इसको हम लोग कर देंगे, ये 1500 है, इसको मैं 800 600 ऐसा कर देता हूँ, 200 भी रख लेता हूँ गज लेवल। ये आपका हो गया टेस्टिंग के लिए। ये सब तो अभी तक किए नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अभी जब मैं रेंडर करूँगा तो ये बहुत क्विकली जो है रेंडर हो जाएगा, बहुत क्विकली रेंडर हो जाएगा, और मुझे ओवरऑल दिख जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। हमने इसको प्रोग्रेसिव भी किया है, फिर भी बकेट में हो रहा है, ठीक है चलते हैं। इसको अगर सेव करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये जो है क्या हो जाता है, क्विकली आपका रेंडर हो जाएगा। ये हो गया आपका टेस्टिंग के लिए। और जब हमको इसको हाई क्वालिटी करना होगा तो क्या करेंगे, कॉमन में आके जो विड्थ और हाइट है इसको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। इसको मैं 1080 कर देता हूँ, कि नीचे आने के 1080 ऐसा कुछ कर देते हैं। 1920 की इस तरह से 2000 4000 इस तरह से वैल्यूज ले सकते हैं। थोड़ा सा इसका इमेज का फ्रेम का हाइट ज़्यादा रखेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ऐसा नहीं कि 8000 कर देंगे, 8000 कर सकते हैं, लेकिन आपको सिस्टम अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको 2 दिन भी लग जाएगा रेंडर करने के लिए, आपको उसको भी ध्यान देना है, तो इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे हम लोग। धीरे में चले जाते हैं, यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं करना होता है, इसको हम लोग रख लेंगे बकेट, सेटिंग रेट थोड़ा सा इंक्रीज कर दिए। ठीक है, मैक्सिमम ठीक है, नॉइस थ्रेशोल्ड हम लोग चेंज कर दिए,
0.001, 0.002। उसके बाद इमेज फिल्टर ऑन करके, क्योंकि इंटीरियर सीन है, मैं इसको एरिया ले जाता हूँ। कलर मेकिंग मैंने तो चेक नहीं किया था, ओके इसको ऐसे ही रहने देते हैं। GI में जाकर के इरेडियस में लाइट कैश दोनों ही रहेगा। इसका जो प्रीसेट को हम लोग कर देंगे, कस्टम कर देंगे। आप हाई भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो हाई वेरी हाई करें तो सेम ही आपको रिजल्ट मिलेगा, से मतलब आपको अच्छा क्वालिटी ही मिलेगा। आप अगर कस्टम में जाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से इसको रखते हैं हम लोग -4 -1। सब डिवीजन को इसको 80, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी तो करने की जरूरत नहीं है। इंटरप्रेशन चेंज नहीं करने से चलता है, कुछ कुछ सीन में आपको मे बी इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो लाइट कैसे होता है, इसको अराउंड में 1500 तक रखता हूँ। फिर अगर हम लोग रेंडर करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी हमको रेंडरिंग मिल जाएगा।